सानहाए 9 मई सजाओं का बड़ा वेला तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को बहा ले गया। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर समेत पीटीआई के 196 रहनुमाओं और कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजाएं। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 केसों का फैसला सुना दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, रुकने कौमी असम्बली जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को 10 साल कैद, अशरफ सोना, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल, कमल जोजफ, चौधरी बिलाल एजाज, मिसेस फरुख आगा, फरखंदा कौकब 10-10 साल सलाखों के पीछे गुजारेंगे। मोहम्मद अहमद चट्ठा, चौधरी आसिफ अली, शकील अहमद खान न्याजी, सरदार अजीमुल्लाह खान, महर मोहम्मद जावेद और मोहम्मद अंसर इकबाल भी 10 साल कैद भुगतेंगे। एमपीए जुनैद अफजल शाही को सबसे कम 3 साल की सजा मिली। फवाद चौधरी, फैजुल्लाह कमोका, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तरो समेत 88 अफराद बरी। तहरीक इंसाफ का सजाएं अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने अरकान असम्बली को सजाएं जमहूरियत के खिलाफ अफसोसनाक करार दे दी। कहा कि ऐसे फैसलों से जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। अब भी वक्त है सिस्टम को बचाया जाए। ईवान में वापसी या बाइकआउट का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। हमने चीफ जस्टिस से कहा था कि सिर्फ इंसाफ के साथ फैसला करे, हमें कुछ नहीं चाहिए। 9 मई केसेस का फेयर ट्रायल हुआ। नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात अता तारण की गुफ्तगू। कहा शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, अस्करी तनसीबात पर हमले किए गए। बानी पीटीआई जूम पर मीटिंग करके हमलों की तरगीब देते रहे। फैसलों के बाद कोई भी ऐसे हमलों की जुर्रत नहीं करेगा। सानहा 9 मई पाक फौज का मौक़िफ़ हमेशा दो टोक और वाज़ेह रहा है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुतादिद बार कौम को यकीन दिलाया कि शहादा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कटहरे में लाएंगे। उनका कहना था कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। प्रोग्राम हेड ऑन में सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक की दी गई एक और खबर दुरुस्त साबित। फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमात का फैसला सुना दिया। 2025 को एंकर पर्सन मुनीफ फारूक ने खबर दी थी कि 8 से 10 रोज में फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से एक बड़ा फैसला आ सकता है, जिसके नतीजे में पीटीआई की बहुत से अहम रहनुमाओं को सजाओं का सामना करना पड़ेगा। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले सब लोग जद में आएंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि जल्द तहरीक इंसाफ का एक खतरनाक मंसूबा भी मंजर आम पर लाऊंगा। जो बातें मैंने कही थी वो आज सबके सामने सच साबित हो रही हैं। जो टाइमलाइन दी थी तमाम चीजें उसके मुताबिक ही हो रही हैं। आने वाले दिनों में पीटीआई की मजीद नाअहलियां होंगी। पीटीआई के नजरियाती लोग बानी पीटीआई की पीठ में खंजर घूम रहे हैं। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। पीटीआई के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। मजमूई तादाद 50 हो गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने वारंट कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जारी किए। साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सेनेटर शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, हमाद अजहर शामिल। अदालत का अलीमा खान, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, शेख वकास अकरम, कमल जोजफ, शानदाना गुलजार को भी गिरफ्तार करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत, अब्दुल कयूम न्याजी, अहमद न्याजी, आतिफ खान, शुएब शाहीन, आजम खान स्वाति के भी वारंट जारी। 9 मुल्जिमों के वारंट पहले से ही जारी हैं। मलिक अहमद खान भच्चर को 9 मई 2023 के मुकदमे में सजा। पंजाब असम्बली में ओपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। नोटिफिकेशन में कहा गया कि पंजाब असम्बली में ओपोजिशन लीडर का ओहदा खाली हो चुका। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारी डेप्टी ओपोजिशन लीडर अंजाम दे रहे हैं। भारत पर टैरिफ, पाकिस्तान से डील। मुआशी मैदान में एक और बड़ी कामयाबी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से तजारती मुआहदे का ऐलान किया। कहा अमरीका और पाकिस्तान मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें मिलकर तेल तलाश करने वाली ऑयल कंपनी का
तायुन करेंगी, हो सकता है पाकिस्तान अपना तेल भारत को भी बरामद कर सके। अमेरिका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इकदाम करेगा। मजीद कहा, व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में मसरूफ हैं। बहुत से ममालिक टैरिफ में कमी की पेशकश कर रहे हैं। इन तमाम इक़दाम से अमेरिका का तजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अमरीका तजारती मुआहदे पर सदर ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि तजारती मुआहदे की हतमी मंजूरी में क़यादत का किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का मशकूर हूँ। तारीखी मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताबन को वसअत देगा। मुआहदा आने वाले दिनों में मुश्तरका शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत देगा। उधर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स और अमरीकी तजारती नुमाइंदे की मुलाकात। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिया के मुताबिक मुआहदे से बाहमी टैरिफ कम होगा। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा भी मुतवक्के। ट्रंप ने भारत और रूस की मईशत को मुर्दा करार दे दिया। भारत में कायम 7 कंपनीज पर पाबंदियां भी लगा दी। पाबंदियों का शिकार 7 कंपनीज ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर भारत और रूस अपनी मुर्दा मईशतों को मिलकर डबोना चाहते हैं तो ऐसा करते रहें, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमरीकी मीडिया का कहना है कि महकमा खारजा ऐसी 20 कंपनीज पर पाबंदी लगा रहा है जो ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत के पेट्रोकेमिकल तिजारत में शरीक हैं। अमरीका की जानिब से नई पाबंदियों की ईरान की जानिब से शदीद मुज़म्मत, गैर कानूनी, जालिमाना, ईरानी कौम के खिलाफ खुली दुश्मनी पर मबनी इक़दाम करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाहकारियां, सर्च ऑपरेशन और बहाली के काम जारी। 37 इलाके आफत ज़दा करार। सबसे ज्यादा तबाह जिला दियामन हुआ, जहां पर 12 मकामात पर एमरजेंसी नाफिज। जिला गिलगित में 9 मकामात आफत ज़दा करार। सैलाबी तबाहकारियों से 20 अरब का नुकसान। 22 गाड़ियां सैलाब में बह गईं। तर्जुमान GB का कहना है कि सैलाबी तबाहकारियों से 10 अफराद जाँ भाग हुए हैं। 10 से 15 सयाह लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। मुतासरीन में खैमे, कंबल, अशिया खुरनोश तकसीम किया जा चुके। सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल है। PDMA ने गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। घरेलू गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ने असम्बली 1 साल कर दी। नए गैस सारिफिन को दरामदी गैस के कनेक्शंस फराहम किए जाएंगे, जिसकी फीस कुदरती गैस कनेक्शन से कई गुना ज्यादा होगी। नए कनेक्शन की फीस 41,000 रुपए तक होगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए गैस कनेक्शंस का इजरा शुरू कर दिया जाएगा। खलाई मैदान में पाकिस्तान ने एक और संग मील अबूर कर लिया। जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग। चीन के खलाई सेंटर से लॉन्च किया गया सैटेलाइट खला में पहुंच गया। नया सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, आफात से निपटने और ज़राअत में मावन साबित होगा। CPEC माहौलियात और मौसमियाती निगरानी के लिए भी मददगार होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। चेयरमैन स्पार्को ने कहा, सैटेलाइट लॉन्च पायदार तरक्की की जानिब एक कदम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान सरकारी दौरे पर हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी सदर की सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। ईरानी मीडिया का वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच चुका। मसूद पेज़ेश्कियान 3 अगस्त को इस्लामाबाद में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन, PTI की मशाल यूसुफजई 86 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक अपोजिशन की मुश्तरका उम्मीदवार महताब जफर ने 53 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार साइमा खालिद 1 वोट हासिल कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की एक नशस्त के लिए 143 वोट कास्ट हुए। 2 मेंबरान वोट कास्ट करने ना पहुंचे। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इक़्तिसादी ताउन और दिफाई शराकतदारी से मुतालिक तबादला ख्याल। मुश्तरका दिफाई तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सऊदी अरब की सरज़मीन हर मुसलमान के दिल में ख़ास रूहानी मकाम रखती है। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को मज़बूत बनाने के आज़म का यादा।
ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी, नोटिफिकेशन जारी। एलपीजी की कीमत में 17 रुपये 73 पैसे फी किलो कमी, कीमत 215 रुपये 36 पैसे हो गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 209 रुपये 24 पैसे सस्ता। अगस्त के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,541 रुपये 26 पैसे मुकर्रर, जबकि जुलाई में घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,750 रुपये 60 पैसे थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली, घरों की तामीर और ज़राअत की तरक्की पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रहनुमाई में अमन बहाल और कराची की रौनकें वापस ले आए। ट्रांसपोर्ट, फराहमी आब, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम जारी है। सनअती तरक्की के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला बनने पर सराहा। अमेरिका का जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा कैलिफोर्निया में गिरकर तबाह, पायलट बर वक्त निकलने में कामयाब हो गया। हादसा कैलिफोर्निया एयर स्टेशन के करीब फ्रेंसो शहर के करीब पेश आया। ज़राए के मुताबिक लड़ाका तैयारा बज़ाहिर तकनीकी खराबी की बिना पर तबाह हुआ है। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। F-35 की मालियत 28 अरब रुपए है। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज के लिए मैदान सजने को तैयार। दोनों टीमें एक दूसरे को जेर करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे शुरू होगा। शॉर्ट फॉर्मेट में दोनों टीमें अब तक 21 बार आमने सामने आई। ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी, 15 मैचेस जीते। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का शेड्यूल फाइनल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला मैच 29 अगस्त को खेला जाएगा। दूसरा मैच यूएई और पाकिस्तान के दरमियान 30 अगस्त को खेले जाने का इम्कान। ट्राई नेशन सीरीज में कुल 7 मैचेस खेले जाएंगे। ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल 7 सितंबर को होने का इम्कान। ट्राई नेशन सीरीज खेलकर कौमी स्क्वाड एशिया कप के लिए यूएई में ही रुकेगा।